नमस्ते स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो चलो भगवान जी का नाम या आप जिसमें भी मानते हो उनका नाम लेते हुए शुरू करते हैं। और जैसे कि हम हमेशा हर एक लेसन में करते हैं कि हम शुरू करने से पहले कोई सिचुएशन या स्टोरी से शुरू करते हैं, इसमें भी हम एक स्टोरी से शुरू करेंगे। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टोरी ये है कि एक गांव में एक लड़की रहती थी, उसका नाम मीरा था। मीरा को ना बहुत नए नए चीजें एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। कहीं जाने का, नई चीजें एक्सप्लोर करने का काफी शौक था। तो वो अपने ही घर में एक दिन स्टोर रूम में गई। स्टोर रूम में वो कोई चीजें सर्च कर रही थी। करते ही करते उसे एक डब्बे में एक कुछ पेपर जैसा मिला। पेपर को उसने खोल के देखा, ये तो मैप है। और मैप ऐसा वैसा मैप नहीं था, मैप था खजाना था। वो मैप में खजाने का रास्ता बताया गया था। उस मैप में काफी सारे देश थे और हर एक देश में एक नया नंबर रहता था। तो मीरा निकल गई, खजाने को लेकर मीरा निकल गई चलने। चलो लेट्स एक्सप्लोर। तो सबसे पहले वो नेचुरल नंबर्स के देश पहुंची। अब इस देश में जाकर वो क्या सीखी? उसे नेचुरल नंबर्स के बारे में पता चला। उसे ये पता चला इसे काउंटर्स बोला जाता है एंड ये शुरू होता है 1 से। वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, फिर उसने ये मस्त नॉलेज गेन किया और फिर वो नेक्स्ट देश में निकल गई। नेक्स्ट देश का नाम था होल नंबर्स। अब होल नंबर्स वाले थोड़े नेचुरल नंबर्स से भी स्मार्ट थे। क्यों? क्योंकि इनको नेचुरल नंबर्स के बारे में भी पता था और इनको एक खास तरीके का मैजिकल नंबर पता था जो कि है 0। इनको 0 के बारे में पता था। तो वो मीरा के उन्होंने काफी खातिरदारी करी। मीरा को मैंगोस खिलाए और बोले कि ये लो 1 मैंगो 2 मैंगो 3 मैंगोस 4 मैंगोस। और उन्होंने ये भी बताया कि ये 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं, और इसे नंबर के पीछे लगाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। लाइक 1 के पीछे 0 लगाओगे तो 10 हो जाएगा, 1 के आगे लगाओगे तो नथिंग, बट 0 की वैल्यू तो है। ठीक है, फिर वो गई। फिर उसने सोचा वाह वाह, ये भी मेरे को पता चला। एक देश से मुझे नेचुरल नंबर्स के बारे में पता चला, दूसरे से मुझे होल नंबर्स के बारे में पता चला। अब वो गई इंटीजर्स के देश में। ये लोग थोड़ा और एडवांस थे। जैसे वो आगे बढ़ रही है उसको और एडवांस लोग मिलते जा रहे हैं। पहले उसे मिला नेचुरल नंबर, फिर उसे मिला होल नंबर और फिर अभी उसे मिला इंटीजर्स। इंटीजर्स के देश के लोगों को नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के बारे में पता तो था ही, प्लस उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया सिर्फ गिनने में नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में। कैसे? अगर मीरा को समझो 4 गोल्ड कॉइन्स मिले तो उसे +4 प्रॉफिट हुआ। अगर उसके पास 2 गोल्ड कॉइन चले गए तो -2 लॉस हुआ। समझ में आया? तो फिर उसे ये भी ज्ञान मिला। वो बोली वाह 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 वाह, ये हमें इंटीजर्स के बारे में पता चला। अब वो नेक्स्ट देश के लिए निकल गए, वो है रैशनल नंबर्स। अब इस देश के लोग काफी दिलदार होते हैं, उनको शेयरिंग करना आता था। समझो उनके देश में अगर किसी का बर्थडे चल रहा है तो केक कटिंग के वक्त वो मतलब केक कट करते थे, और केक कट करना मतलब केक को डिवाइड करते थे और फिर दूसरों में बांटते थे। तो उसे इस देश से पता चला कि फ्रैक्शंस नाम की भी चीज होती है, जैसे 2/3 4/5, ये सारे नंबर्स को फ्रैक्शंस बोला जाता है। फिर वहां से निकल के वो गई इरेशनल नंबर्स के पास, इरेशनल नंबर्स के देश में। अब ये जो इरेशनल नंबर्स है ये बहुत 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 स्पेशल नंबर्स है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे बर्ड्स के नाम बताओ नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए आपको मुझे बर्ड्स के नाम बोलना है, तो आप कितना बोलोगे? 50 100 200 500। बट इरेशनल नंबर्स को स्पेशल इसलिए कहा गया क्योंकि ये रुकते ही नहीं है, स्टॉप ही नहीं होते, फॉर एवर स्टॉप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ सब कुछ। अभी हम पीपीटी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सब कुछ बताती हूँ इन डिटेल। ठीक है, इतना समझ आया? देखो ये तो आपने 8th में पढ़ा ही था।
बट क्या है कि थोड़ा स्टोरी फॉर्म में किसी को याद रखना हो तो वो स्टोरी फॉर्म में भी याद रख सकता है, और स्टोरीज हमेशा याद रहती है, और जिसको ऐसे ही याद रहता है वेरी गुड। ओके, स्टोरी तो हमने खत्म कर दिया। अब आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है और सॉल्व करते रहना है। जो भी मैं बता रही हूँ उसको लिखते रहना है, तो ही आपको आगे याद रहेगा। खत्म करो ना लिख के, जो मैम बता रहे अभी लिखो, अभी खत्म करो। वापस से कौन लिखेगा, कौन बैठेगा, कुछ और सब्जेक्ट कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ सॉल्व करना। ठीक है, चलो। नेचुरल नंबर्स, इनको यूज किया जाता है कोई भी चीज को गिनने के लिए। ठीक है, फॉर काउंटिंग थिंग्स। वो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सो ऑन। ठीक है, एंड इसका जो सिंबल है वो एन है। नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स की जगह आप एन भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से शुरू होता है, हमने क्या पढ़ा था, कौन सा मैजिक नंबर था, 0। होल नंबर्स 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6, मतलब होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है एंड होल नंबर 0 से शुरू होता है। एंड होल नंबर का सिंबल है W, एंड सबसे छोटा वाला होल नंबर है 0। अब आएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स यूज करते हैं फॉर गेन्स एंड लॉसेस। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये आप स्टोरी से रिलेट कर सको या आपको थोड़ा याद रखने में हेल्प हो, इसलिए मैंने लिखा है, बाकी इतना कुछ जरूरी नहीं है। इंटीजर्स में -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब आता है। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं। इंटीजर्स को हम z और i से डिनोट करते हैं, मतलब इंटीजर अगर लिखना हो आप z भी लिख सकते हो, आप i भी लिख सकते हो। ठीक है, और इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एक नंबर लाइन पे समझो ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, इन सारों को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इनके आगे का जो साइन है वो प्लस है। प्लस तो हम लिखते नहीं है, हम सिर्फ माइनस लिखते हैं। तो जो नंबर्स खाली नंबर्स हमें दिखते हैं वो सब प्लस में ही होता है। तो इंटीजर्स में ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4। अंडरस्टूड। तो इतना रहा पॉजिटिव इंटीजर्स और इतना हुआ नेगेटिव इंटीजर्स। बट ये 0 क्या हुआ, आपको क्वेश्चन आना चाहिए कि 0 क्या है फिर, एक है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटिव, 0 क्या है। 0 नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है, ना ही 0 पॉजिटिव है और ना ही 0 नेगेटिव है, बट ये एक इंटीजर है। ठीक है, समझ में आया। अब पॉजिटिव इंटीजर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव इंटीजर जो नहीं होता है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर में क्या आता है 1 2 3 4 5 6, एंड नेगेटिव इंटीजर को नॉन पॉजिटिव इंटीजर भी कहा जाता है। नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। अब 0 जो है वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये दोनों ही नहीं है 0। समझ में आया इतना। अब नेक्स्ट स्लाइड। अब रैशनल नंबर्स फॉर फेयर शेयरिंग। अब देखो रैशनल नंबर्स किसको बोलते हैं, इट इज रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q फॉर्म, मतलब समझो 2/3, कोई भी फ्रैक्शन रैशनल नंबर हो सकता है। 2/3 -5/6 6/7, ये सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर्स के अंदर पड़ते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p एंड q मतलब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर में तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो इंक्लूडिंग 0, मतलब 0/7 लिख सकते हो। ठीक है, बट डिनोमिनेटर में सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 7/0 हम नहीं लिख सकते। इसका मतलब समझा कि रैशनल नंबर में फ्रैक्शन फॉर्म होता है, फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है दूसरा डिनोमिनेटर होता है। p/q फॉर्म मतलब क्या, ये मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म। तो न्यूमरेटर में तुम कुछ भी लिख सकते हो, बस डिनोमिनेटर में भी तुम कुछ भी लिख सकते हो, बस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 लिख देते तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कुछ मतलब नहीं है। अंडरस्टूड, समझ में आया।
अब इरेशनल नंबर्स फॉर मिस्ट्रीज ऑफ मैथ्स। अब इरेशनल नंबर्स के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये बहुत स्पेशल होते हैं और ये रुकते ही नहीं है, फॉर एवर वो चलते ही रहते हैं, चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाई की जो वैल्यू होती है इसको पाई बोला जाता है, ठीक है, 3.14159, इस तरीके से आगे के वैल्यूज भी इसके चलते ही रहते हैं। ओके, मतलब इरेशनल नंबर्स को हम कोई फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, कोई p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते, एंड ये फॉर एवर गोइंग है, स्टॉप नहीं होते। इरेशनल नंबर में पाई आता है, e मतलब यूलर्स नंबर होता है, यूलर्स नंबर। अब इसको इसके बारे में आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं, बस समझ लो कि इसका वैल्यू कितना होता है 2.71828। तो ई पाई ये सारे स्पेशल नंबर्स इरेशनल नंबर्स के अंदर पड़ते हैं, जिसको हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और ये फॉरएवर गोइंग है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहता है। पॉइंट के बाद के नंबर्स जो है वो चलते ही रहते हैं, स्टॉप ही नहीं हो सकते। समझ में आया? अब आएगा रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर को इजीली हम कैसे समझ सकते हैं कि एक नंबर लाइन है, ये 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4 और इनफाइनाइट नंबर्स हम इस पे लिख सकते हैं। इस पॉजिटिव, यहाँ पे हम पॉजिटिव नंबर्स लिख सकते हैं और यहाँ पे हम इनफाइनेटली नेगेटिव नंबर्स लिख सकते हैं, है कि नहीं? सिंपल समझना हो तो रियल नंबर्स में जो भी चीजें, जो भी नंबर्स हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो सारे रियल नंबर्स है। समझ आया? इजी है। रैशनल नंबर्स कौन सा है? फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, p अपॉन q फॉर्म में होता है, बस q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब q के जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। इरेशनल नंबर्स मतलब पाई, यूलर्स नंबर, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स है। एंड रियल नंबर्स वो है जो उनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं ये सब आप आगे देखने वाले हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर्स, ये एक एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। ओके, हमें ये बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ओके, समझने के लिए देखो, कोई कोई बच्चे झट से बता देंगे, वेरी गुड, झट से बता दिया, वेरी गुड, आपको समझ में आया। बट कोई और बच्चे जो झट से बताएंगे, लेकिन इतना भी जल्दी मत बताओ, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में आप रॉन्ग लिख देते हो। अगर आपको आंसर पता भी है तो भी ये चीज एक बार करके देखो। नेचुरल नंबर्स में कहां से शुरू होता है? नंबर्स 1 2 3। होल नंबर्स कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3। अब हम बोल सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है? नहीं ना, क्योंकि होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, तो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका आंसर है फॉल्स। ओके, नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब इंटीजर में क्या क्या होता है? नेगेटिव नंबर्स, 0, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इसमें फ्रैक्शंस नहीं होते। और रैशनल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं। ये पॉइंट मैं बताना भूल गई, आई एम सो सॉरी, बट डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स में आते हैं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है। हाँ, दिस इज ट्रू, ये फॉल्स था। अब इसका उल्टा क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर है? नो, रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स भी होते हैं जो इंटीजर में नहीं होते, राइट? तो इसका आंसर है फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन पढ़कर कुछ भी नहीं समझ आएगा, जब हम सॉल्व करते हैं एग्जांपल्स तो ये हमें समझ आता है। इसमें टाइप 1 है, इसमें 3 टाइप्स है, मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है? कितने रैशनल नंबर्स ढूंढना है? 5 ढूंढना है ना, तो हम ये लिखेंगे आंसर में, टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, वी विल मल्टीप्लाई बाय 6/6। ठीक है ना? नहीं समझ आया? समझ आएगा। देखो, अगर 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने बोला तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/6 से। अगर 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने बोला तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 7/7। अगर 7 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने बोला तो 8/8 से मल्टीप्लाई करना है। मैं समझाती हूँ,
अब हम क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढना है 2 और 3 के बीच में, तो इस तरीके से करोगे, पहले 2 इक्वल टू 2 इंटू 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा कितना होता है 12 अपॉन 6, 6 2 जा 12 अपॉन ये 6 यहाँ पे आ गया। अब 3 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 अपॉन 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम होने के बाद ही हम उसके बीच का रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, अब हमें इसके बीच का ढूंढना है। तो 12 के बाद कौन से नंबर आते हैं, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। देखो 12 और 18 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स मिले, ये 1 2 3 4 5, समझ में आया। 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने के लिए हम 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 5/5 से नहीं मैम, क्यों 4/4 से नहीं मैम, क्योंकि करके देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5/5 से, तो आपको 5 रैशनल नंबर्स बीच में नहीं मिलेंगे, आपको कम मिलेंगे। बट आप अगर उससे एक नंबर ज्यादा, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है 6, तो 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 रैशनल नंबर्स मिलेंगे, या 7, मतलब 6 से ज्यादा कोई भी नंबर आप ले सकते हो। अगर आप इसे 6/6 के बदले 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 6 रैशनल नंबर्स मिलते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपको 5 रैशनल नंबर्स बीच में ढूंढना है तो आपको एटलीस्ट उसके आगे वाला नंबर 6/6 से मल्टीप्लाई करना है, एटलीस्ट। आप 7/7 से भी कर सकते हो, 8/8 से भी कर सकते हो, 100/100 से भी कर सकते हो, 6 से कम नहीं कर सकते। समझ में आया। एक और एग्जांपल, अगर हमें 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है और अगर हम 7/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 2 इक्वल टू 2 इंटू 7/7 एंड 3 इक्वल टू 3 इंटू 7/7। तो 7 2 जा 14/7 एंड 7 3 जा 21/7। 14 और 21 के बीच 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7। तो कितने नंबर्स मिले, 1 2 3 4 5 6, हमें 6 रैशनल नंबर्स मिले 7/7 से किया तो। समझ में आया। बट अब अगर आप 4 से करोगे, 4/4 से करोगे, 2 इंटू 4/4, तो 4 2 जा 8/4 एंड 3 इंटू 4/4, 3 4 जा 12/4, तो 9/4, 10/4, 11/4, बस फिर 12/4 तो यहाँ पे है ही, तो हमें 3 ही रैशनल नंबर मिले। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, 5 रैशनल नंबर ढूंढने बोला है तो 6/6 से करो, 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने बोला है तो 7/7 से मल्टीप्लाई करो, 7 बोला है तो 8/8 से करो, मतलब उसके अगले वाले नंबर से करो, या फिर उससे भी ज्यादा करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, ठीक है। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है बिटवीन 3/7 एंड 5/7। 5/7 की जगह यहाँ पे मैं 5/9 कर देती हूँ, ठीक है, अच्छे से लिखती हूँ 5/9। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स दोनों के अलग है, एक जगह 7 है और एक जगह 9 है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 7 और 9 का। 7 और 9 का एलसीएम क्या होता है, हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 1 जा 7 और 9 1 9 9 1 जा 9 होता है, ठीक है। तो 7 इंटू 9 कितना होता है 63। तो सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, ये तो हमने रफ वर्क किया, ये हमने रफ वर्क किया। अब हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, डिनोमिनेटर मत लिखो, 7 एंड 9 इक्वल टू 63। अब लिखोगे फर्स्ट वाला नंबर लिखोगे आप 3/7 इक्वल टू 3/7 इक्वल टू 63, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए। समझ में आएगा, डोंट वरी। अब यहाँ पे आप ऐसा कौन सा नंबर लिखोगे डिनोमिनेटर में कि आपका आंसर 7 इंटू क्या 63 आएगा, 7 इंटू क्या 63 आएगा 9, तो आप यहाँ पे 9 लिख दो और ऊपर भी 9 लिख दो, ठीक है। देखो एलसीएम निकालने का रीजन क्या है, समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले तो हमने एलसीएम निकाला, फिर हमने पहला वाला नंबर लिया, उसी नंबर को लिख दिया यहाँ पे और यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई बाय, हमने ये इतना स्पेस खाली छोड़ा और यहाँ पे इक्वल टू करके नीचे 63 बिना सोचे समझे लिख दिया। अब हमें देखना है कि 7 मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे कि 63 मिलेगा, या 63 डिवाइडेड बाय 7 कितना होता है 9, तो 7 9 जा 63, उसी
9 को हम ऊपर लिख देंगे, मतलब 3/7 को हम 9/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 जा, ऊपर का न्यूमरेटर भी लिख दो 27। सिमिलरली ये वाला नंबर करेंगे 5/9 इक्वल टू 5/9 इंटू 9, हमें यहाँ पे फिर से 63 चाहिए, तो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा, राइट, और ऊपर भी 7, तो 5 7 जा 35, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम आना चाहिए, ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। समझ में आया? हमें बेसिकली हमने क्या किया, अभी हमने दोनों का डिनोमिनेटर जो क्वेश्चन में था, एक जगह 7 था दूसरी जगह 9 था, डिनोमिनेटर को सेम किया। बिना डिनोमिनेटर को सेम किए हम रैशनल नंबर्स उसके बीच के नहीं निकाल सकते हैं, तो सेम करने के लिए हमने पहले एलसीएम निकाला, फिर हमने इस तरीके से निकाला। अब हमें नंबर्स मिल सकते हैं, यस मिल सकते हैं। 27/63 एंड 35/63 के बीच 5 रैशनल नंबर मिलेगा ना। 27 के बाद 28/63, 29/63, 30/63, 31/63, 32/63, 5 मिले, 1 2 3 4 5, 5 रैशनल नंबर्स हमें मिले। आर फाइनल आंसर लिखेंगे, आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/7 एंड 5/9। समझ में आया? नहीं समझ आया वीडियो को फिर से देखो, समझ में आएगा, और सम्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। वीडियो को वापस देखो, आपको जरूर समझ में आएगा, खुद पे होप रखो। कोई चीज अगर नहीं समझ आता तो उसको 2-3 बार और देखो, नहीं समझ आ रहा और देखो, इजीली समझ आएगा। अब ये सेकंड टाइप का सम है, थोड़ा डिफरेंट है, उससे थोड़ा सा एक स्टेप 2 स्टेप डिफरेंट होगा, बाकी सिमिलर है और अच्छा सम है, इजी सम है। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/5। इसमें भी डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है, तो क्या करेंगे पहले हमने क्या किया था, पहले हमने एलसीएम निकाला था। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, 4 एंड 5, वैसे तो 5 4 जा 20 होता है, बट करके देख सकते हो आप। 4 1 जा 4, 5, ये 5 1 अपने आप ऐसे ही नीचे रख चला जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5। तो इस वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 5 4 जा 20। तो एलसीएम कितना आया हमारा, 20 आया। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 इज 20। तो हमने पहले वाले स्टेप में कैसे किया था, पहले ये नंबर लिख देंगे 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/4 इंटू जो भी करेंगे इक्वल टू हमारा डिनोमिनेटर 20 आना चाहिए। तो 4 इंटू क्या करोगे, 20 आएगा, 5 ऊपर भी 5 आएगा, जो नीचे आएगा वही ऊपर आएगा, और 5 1 जा 5। नेक्स्ट 1/5 दैट इज इक्वल टू 1/5 इंटू 5 इंटू क्या करोगे कि 20 आएगा, 4 ऊपर भी 4, 4 1 जा 4। जो 20 आया ना उसको पहले ये इस वाला स्टेप लिख दो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसको इजी लग रहा है वो तो वेरी गुड। ये उन बच्चों के लिए है जिनको छोटी छोटी डिटेल भी नहीं पता होता है। कुछ बच्चों को लगेगा मैम बहुत ज्यादा बोल रहे, बहुत ओवर एक्सप्लेन कर रहे, बट माय डियर, मेरे वीडियो से हर एक बच्चे को फायदा होना चाहिए। आप तो अच्छे बच्चे हो ही, आप तो समझदार हो ही, बट जो नहीं, जिनको इतना भी नहीं समझ आ रहा है उनको भी समझ आए, ठीक है। और जो लोग समझदार होते हैं ना, उनको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरे वजह से लोगों का भला हो। तो थोड़ा वीडियो स्लो आपको लग रहा है, थोड़ा स्किप करके देख सकते हो, बट हाँ नहीं भी स्किप करो तो आपका भी एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब हमने ये स्टेप तो ले लिया, कर दिया, बट क्या हमें 5/20 और 4/20 के बीच 3 रैशनल नंबर्स मिलेंगे? 4 के बाद ही तो 5 आता है, एक भी रैशनल नंबर नहीं मिला बीच में। अब हमें एक और आगे का स्टेप करना है, वही स्टेप जो हम पहले से करते आ रहे हैं। अब हमें 3 रैशनल नंबर्स चाहिए, तो कौन से वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? कितने नंबर चाहिए? 3। तो 3 के आगे का नंबर क्या है? 4। 4/4 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया? 3 रैशनल नंबर ढूंढना है, इसलिए 3 के आगे वाला नंबर 4 है, तो 4/4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं, लिख दो ये चीज। टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स ढूंढेंगे, ठीक है। 5/20 and 4/20, we will multiply each by 4/4। समझ में आया? अब therefore 5/20 into 4/4
कितना होता है 5 4 जा 20, 20 4 जा 80। अब आगे का मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4/20 इंटू 4/4 कितना होता है 4 4 जा 16, 24 जा 80। अब 16 और 20 के बीच हमें 3 रैशनल नंबर्स मिल जाएंगे, हाँ मिलेंगे। 16 के बाद क्या आता है 17/20, 18/20, 19/20। मिल गए 3 रैशनल नंबर्स, इजी है। तो पहले तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया था 3 रैशनल नंबर्स ढूंढो 1/4 और 1/5 के बीच में। डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम किया, बट सेम करने के बाद भी नहीं मिला तो हमारे पास और तरीके हैं। हमने 3 रैशनल नंबर्स ढूंढना था इसलिए उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 4/4 से और हमें बीच में मिल गया। तो फाइनल आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि दिस आर द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये दो नंबर, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और डाउट्स है तो भी बोलो, और समझ में आ रहा है तो भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे भी अच्छा लगेगा। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। होमवर्क में आपको रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच का रैशनल नंबर्स आपको ढूंढना है। ये होमवर्क है आपका, और होमवर्क करने के बाद आपको कमेंट्स में बताना है इसका आंसर क्या आया, और तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, और नहीं भी आए तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। जो भी है आप इंटरेक्ट करो तो मैं इंटरेक्ट कर सकती हूँ आपसे, मुझे समझ में तो आए कि मेरे बच्चे कितना लर्न कर रहे, कितना समझ आ रहा है उनको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये होमवर्क क्वेश्चन है बट मैं आपको होमवर्क में नहीं दे रही हूँ, इतनी भी जालिम नहीं हूं मैं, ठीक है। मैं खुद ही करती हूँ। कितना 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है -1 और -2, -1 और -2 के बीच में, घबराना बिल्कुल नहीं है, सेम वही तरीका। टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 and -2 मल्टीप्लाई बाय 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे, 5 के बाद क्या आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6/6, बस। तो -1 इक्वल टू -1 इंटू 6/6, क्या है आंसर 6 इंटू -1 इज -6/6 एंड -2 इक्वल टू -2 इंटू 6/6, 6 इंटू -2 -12/6। तो -6 और -12 के बीच में कितने नंबर्स आते लिख लेते हैं, -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6। मिल गए 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब बोलोगे, और एक चीज और मैं याद दिलाती हूँ कि मल्टीप्लाई अब हमने 6/6 से किया, यहाँ पर देखो, तो अब 7/7 से भी कर सकते हो और 5 से ज्यादा रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में जितना पूछा है आप उससे ज्यादा कर सकते हो, उससे कम करोगे तो नंबर कम आएंगे, और ज्यादा करोगे तो नंबर ज्यादा नहीं आएंगे, उतने ही आएंगे, ठीक है। तो मतलब ज्यादा लिख सकते हो, कम मत लिखना, इसलिए 6/6, 5 से एक नंबर आगे का लिया हमने। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलो पढ़ते हैं। ये 0 है रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है कि नहीं। रैशनल नंबर में क्या क्या होता है कि हम रैशनल नंबर्स को P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या 0 को हम 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू P/Q हो जाता है मिस्टेक मैम से भी, P/Q हाँ लिख सकते हैं। तो हो गया ना, 0 लिख देते हैं यहाँ पे, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को याद रखने के लिए हमें ये याद रखना है कि रैशनल नंबर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बट 0 है, कोई भी नंबर आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6, उसका मतलब है उसके नीचे 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। जब आप 1 से डिवाइड करते हो कोई भी नंबर के नीचे जब आप 1 लिखते हो उसका मतलब वही नंबर होता है, क्योंकि 1 100 जा 100, ठीक है। तो आप जब 0 लिखते हो तो एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 या डिवाइडेड बाय 0 0 ही होता है, तो 0 इज अ रैशनल नंबर। अब एक और क्वेश्चन, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q। हाँ हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट in the form P/Q, yes we can write it in
P upon Q form where P equal to 0 and Q equal to 1 and Q is not equal to 0. ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी है. नेक्स्ट, अब वापस से इतना इजी क्वेश्चन आ गया. 6 रैशनल नंबर्स ढूंढने 3 and 4 के बीच में. ढूंढ सकते हो. 6 रैशनल नंबर्स ढूंढना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7/7 से. तो आप लिख दो वी विल मल्टीप्लाई बाय 7/7 से मिनिमम तो करना पड़ेगा, उससे कम करेंगे तो 6 रैशनल नंबर्स नहीं मिलेंगे. बाय 7/7. 3 इक्वल टू 3 इंटू 7/7. 7 3s are 21/7. 4 equal to 4 into 7/7. 4 7s are 28/7. अब 21 और 28 के बीच में कौन से नंबर्स है? 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7. बन गए 1 2 3 4 5 6. 6 रैशनल नंबर्स हमें मिल गए. आर 6 रैशनल नंबर्स, ये क्वेश्चन पूरा लिखना है आपको यहाँ पर. ठीक है, समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन था. अब 5 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढना है बिटवीन 3/5 एंड 4/5. देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, अब टेंशन नहीं है. 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है तो इसके आगे वाला नंबर 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे. वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर्स बाय 6/6. वो प्लीज यहाँ पे लिखो, वो आपका काम है यहाँ पे लिखना. अभी अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो लिखो पहले कि वी विल मल्टीप्लाई 3/5 एंड 4/5 बाय 6/6. नहीं, वी विल मल्टीप्लाई 3/5 and 4/5 both by 6/6. तो 3/5 equal to 3/5 into 6/6. 3 जा 18, 6 5 जा 6 3 जा 18 आ गया. 6 5 जा कितना होता है? 30 and 4/5 equal to 4/5 into 6/6. 6 4 जा 24, 5 6 जा 30. तो 18 and 24 के बीच आ जाएगा 30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24 तो नहीं लिखना है. 6 रैशनल नंबर्स मिले. 1 2 3 नहीं सॉरी 5 ढूंढना था ना. 1 2 3 4 5 5 रैशनल नंबर्स हमें मिल गया. आगे का लिखो आर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, वो लिखना है. ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हैं. इतना तो स्मार्ट है मेरे बच्चे. समझ में आया? क्लियर है? इजी है, बहुत इजी है चैप्टर. चलो नेक्स्ट. अब ट्रू और फॉल्स लास्ट क्वेश्चन है. ट्रू और फॉल्स गिव रीजंस. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? 1 2 3. होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0 1 2 3. तो सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है. हाँ है. ठीक है, तो दिस इज ट्रू क्योंकि होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. तो क्या होल नंबर्स में नेगेटिव होता है? नहीं. तो हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, ये फॉल्स है. और इसका रीजन भी हमें लिखना है. फर्स्ट वाले का रीजन क्या लिखोगे? ट्रू. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. 0 1 2 3. So it includes every natural number. ठीक है, फर्स्ट वाले का रीजन ये लिख दो. अब सेकंड वाले का रीजन क्या लिखेंगे? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जगह कम है ना इसलिए नीचे लिख रही हूँ. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. फॉल्स बिकॉज इंटीजर also includes negative numbers, example -1 -2, but whole number does not include negative numbers. ठीक है. नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शंस में लिख सकते हैं, लाइक 2/3, 4/5. बट होल नंबर में फ्रैक्शंस नहीं आते. तो सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है. सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं है, तो ये हमारा आंसर फॉल्स है. every rational number is not a whole number because rational numbers has fractions. For example 2/3, 4/7. For example ये example लिख दो. But whole number
डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस। क्या लिखना है? होल नंबर डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 1.1 तो खत्म कर दिया। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एक लाइक तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने अपना YouTube चैनल नया ही खोला है, आप अगर एक लाइक करते हो बहुत मायने रखता है मेरे लिए, बहुत मायने रखता है, मुझे मोटिवेट करता है काम करने के लिए। जैसे आप कोई अच्छा काम करते हो, आपको जब टीचर या मम्मी या कोई भी बोलता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आपको कितना अंदर से मोटिवेशन फील हो जाता है। सिमिलरली मुझे भी होगा, क्योंकि मैं काम कर ही रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो सबसे खुशी की बात मेरे लिए है कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा है। और ना समझ आ रहा तो पूछो या बताओ, मुझे समझ आ रहा है तो भी मुझे प्लीज बताओ। मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन फील होगा तो मैं आपके लिए और अच्छा ट्राई करूंगी आपको समझाने का, क्योंकि समझाना मेरा काम है। जब तक आपको ना समझ आए मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको समझाने का। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।